फ्रेंड्स, मैथ्स वॉरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। इसके अंदर कक्षा 10 के अंदर हम बोर्ड पेपर 2020 का हल करेंगे, जो अपना 30 जून को लगा था। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, इसमें पार्ट है ए बी सी डी। तो ए पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपना सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सी प्रश्नावली का है। तो ये प्रश्न अपना पहली प्रश्नावली का वैदिक गणित का। उसके अंदर एक विधि है सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, तो संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर। उसके अंदर अब अपने को याद करना विचलन। विचलन क्या होता है, तो इसके लिए देखना अपने को 105 है। 105 संख्या क्या अपनी 105, और ये किसके पास है 100, 10, 1000। इनमें से किसके पास है 100 के पास है। तो आधार क्या हो जाएगा अपना 100। और विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन बराबर संख्या माइनस है आधार। संख्या माइनस है आधार। संख्या 105 माइनस आधार 100। विचलन कितना आ गया अपना 0.5। अब 0.5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि वैदिक गणित के अंदर अपने पास होता है कि आधार में जितने 0 है उतने ही अंक होने चाहिए। तो विचलन में कितने अंक 2 अंक होने चाहिए। तो 105 में से 100 गया तो कितना बचा 0.5 बचा। इसलिए हमने 2 अंक लिए। इससे अपने आंसर में गड़बड़ नहीं होती है। तो अब ये फॉर्मूले के अंदर रख देनी। तो संख्या का स्क्वायर, संख्या कितनी है 105 का वर्ग बराबर संख्या 105 प्लस विचलन 0.5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। 105 प्लस 5 बराबर 110 ओब्लिक 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे 2 अंक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 2 अंक की चाहिए थी। तो ओब्लिक हटा देंगे। अब कितना आ जाएगा 11025। यही क्या है इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या अपने पास, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। जो अपने को समीकरण दिया उसका क्या करना है, हल ज्ञात करना। निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण अपने पास 2 कोष्टक x प्लस 2 बराबर 7 कोष्टक x प्लस 2। ये भी वैदिक गणित की प्रश्नावली से प्रश्न है। उसके अंदर क्या है कि 1.4 है, उसके अंदर अपने पास कुछ विधियां दी है, उससे अपने करना है इसको। तो इसके अंदर क्या है, जब भी अपने पास ये समान हो एक जैसा और इसकी गुणांक में कुछ भी हो, यहाँ पे 2, 8, 10 है, इधर भी ऐसे कुछ भी हो, तो उससे अपने को नहीं, इसके अंदर जो भी समान है उसको क्या करेंगे बराबर 0 के करेंगे। तो इसका हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना है 0। तो यहां से करेंगे, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -2। यही क्या इसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। तीसरा प्रश्न अपने पास
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए प्रश्न, इसके अंदर क्या है, इसमें भी एक फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला क्या है कि जब भी कोई दो संख्याएं हैं उनका गुणा दिया है और लघुत्तम समापवर्तक पूछा है और महत्तम समापवर्तक दिया है तो हम कैसे याद करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। ये अपना क्या एक सूत्र होता है। तो इसके अंदर अब अपने को दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया कितना, वो इसके अंदर रख देंगे। तो क्या किया आपने को 12,960 बराबर HCF हमने को दिया है कितना 18 गुणा LCM ज्ञात करना है LCM। महत्तम समापवर्तक होता है HCF, लघुत्तम समापवर्तक होता है LCM। तो ये LCM अपने को ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करना, तो अब ये LCM के गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो LCM बराबर आ जाएगा अपने पास 12,960 बटे 18। अब क्या करना अपने को 12,960 में 18 का भाग देना है, तो LCM आ जाएगा अपने पास। तो भाग दे लो या फिर काट लो, कटता है तो काट के देखो, इसको 2 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, इसको 2 से काटते हैं तो 6, 4, 1 बचा, 8 दूनी 16, 0 बची, यानी कि अपने पास आ गया 6480 बटे 9, यानी 6480 बटे 9। अब 9 का भाग देते हैं, 9 संख्या 63 बचा 1, 9 दूनी 18, 0 बच 0, यानी कि LCM अपना क्या आ गया 720। यही क्या अपना आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना अपने को, मान ज्ञात कीजिए। अपने पास है 3 कोस 30 डिग्री, 3 गुणा कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री। इसका हल ज्ञात करना अपने को। इसका मतलब अपने पास कोस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए अपने को। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आपने एक टेबल आती है प्रश्नावली 6 के अंदर, तो उसके अंदर कोस के सभी मान दिए होते हैं। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये मान इसके अंदर रखना है और उत्तर निकालना है। तो यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा कोस 30 का मान √3/2 माइनस 4 गुणा कोस 30 का मान √3/2 और उसका होल क्यूब। कितना हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 √3/2 माइनस
4 का 4 गुणा इसको क्यूब करेंगे तो 3 का तो कितना आ जाएगा √3 गुणा √3 गुणा √3। ऐसे ही नीचे करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। सोल्व कर लेंगे 3 बटे 2 माइनस 2 से ये कट गया 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऊपर बच गया अपने पास 1 2 3 है तो कितना आ जाएगा 3 इसको किया तो 3 √3 को √3 से गुणा किया तो कितना गया 3 और √3 हो गया तो बट्टे 2 दोनों सेम है तो आंसर क्या आ गया कट गया तो कितना आ गया 0। इसका मान कितना आ गया 0 यही क्या इसका आंसर। अपने पास होता है √a को √a से ही गुणा करते हैं तो अपने पास a प्राप्त होता है। तो उसी से क्या हमने √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और √3 पहले से है 2 ये और ये सेम है तो इसमें से ये गया तो 0 बचेगा तो आंसर अपना आ गया 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है इसका मान ही याद करना अपने को सेक प्रश्न संख्या 5 सेक 36 डिग्री बटे कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री बटे कोसेक 36 डिग्री कोसेक 36 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपना प्रश्नावली 7 है उसके अंदर से 7.2 के अंदर है तो सेक 36 इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास कोण जी होते हैं वो पूरे कोण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सेक 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होगा कोसेक थीटा के बराबर होगा और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा ये पूरे कोण कहलाते हैं आपस में वो बराबर होगा सेक थीटा के। ये दो फॉर्मूले है इससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके अंदर एक को चेंज करना है एक को ऐसे कैसे करना है। तो सेक 36 है इसको चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सेक 36 कितना होता है 90 में से हम 54 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है सेक मतलब 36 आ जाता है 90 में से 54 जाता है कितना होता है 36। उसके बाद ये ऐसे कैसा रख लेंगे कोसेक 54 डिग्री फिर माइनस ये सेक इसको भी चेंज कर लेते हैं तो ये सेक 54 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 36 बस बाकी ये ऐसे कैसा यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 36 डिग्री। अब अपने पास फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा बराबर है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थीटा है अपने पास 54 तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसेक 54 डिग्री बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक 54 डिग्री। इसी प्रकार माइनस यही फॉर्मूला लग गया तो क्या हो गया कोसेक 36 डिग्री बटे कोसेक 36 डिग्री। इस कोसेक 54 डिग्री से कोसेक कट गया और इससे कट गया ये एक बार हो गया एक आ गया इसका आंसर माइनस यहाँ पे भी क्या बच गया एक में से एक जाएगा कितना बचेगा 0 तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। नोट करो आंसर आ गया इसका क्या 0 क्या आंसर आ गया 0 आंसर आ गया।
ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है आपने, किसी त्रिभुज के शीर्षों से, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। समदूरस्थ बिंदु लिखिए। यानी कि त्रिभुज है, उसके शीर्षों से, जैसे अपने पास ये त्रिभुज है, ये इसके शीर्षों से, शीर्ष है ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, इनसे समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी समान हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। और ये बाहर बनता है, ये बनता है परिवर्त। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये है ओ, तो इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र अपना आंसर क्या आएगा, परिकेंद्र। वन लाइन क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, परिकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 7। तो ये क्या है, इसका परिकेंद्र है। ये त्रिभुज है, इसे समान दूरी पर, शीर्षों से, शीर्ष है ए बी सी, इनसे समान दूरी पर है ओ, और इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ये बिंदु क्या है, परिकेंद्र। ये हमें क्या है आंसर, समान दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन संख्या 7। 5 सेमी त्रिज्या, प्रश्न संख्या 7, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, अपने को दिया क्या वो देख लो। तो दिया गया है 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग, यानी कि एक वर्ग है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वर्ग के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई वर्ग की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये 13 सेंटीमीटर दूर है, पी बिंदु है, और ये त्रिज्या अपने को कितने दी है, ये 5 सेंटीमीटर। अपने को ये लंबाई याद करनी है, ये ओ है, ये ए है, तो अपने को एपी याद करनी है। क्या याद करना है, एपी। और हम जानते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये है अपने पास 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको एपी को याद करना है। इसके अंदर लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय से अपने को लंब याद करना है। तो क्या क्या दिया अपने को दिया ओपी बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर,
अपने को ज्ञात करना है एपी। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओएपी में क्या हो जाएगा, ओएपी में ओपी बराबर का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। मान लिखा मैं अपने को एपी का, इसको एपी का, तो इसको एपी को इधर ले आएंगे, तो एपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। अब इनके मान रख देंगे, ओपी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस ओ ए यानी कि 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे कितना आ जाएगा 144। एपी का स्क्वायर 144, तो एपी बराबर कितना आ गया अपने पास अंडर रूट के अंदर 144। एपी बराबर कितना आ गया, किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 है, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अतः है स्पर्श रेखा की लंबाई, अतः है स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। ये अपने पास चित्र है। तो अपने पास प्रश्न नंबर 7 की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये अपनी स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। ये दिया अपने को 13 सेंटीमीटर दूर है वृत्त के केंद्र से, तो कितना 13 सेंटीमीटर ओपी, 13 सेंटीमीटर ओ ए कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अपने ज्ञात करनी है एपी, तो उसके लिए ओपी दिया अपने को 13 सेंटीमीटर, ओ ए दिया 5 सेंटीमीटर। समकोण एपी को क्या करना अपने को ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या है, समकोण त्रिभुज में ओ ए पी में क्या है, वो हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके अंदर अपने को एपी ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओए का स्क्वायर। ओपी का मान दिया 13 सेंटीमीटर, ओए का दिया 5 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 169 में से 25 घटाएंगे 44, 44 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, अपने पास पासा होता है, पासे पे कितने से कितने तक अंक लिखे होते हैं। तो पासा कुछ घन के आकार का होता है ऐसा, इसके ऊपर 6 फलके होती हैं और 1 से 6 तक ही लिखा होता है। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखा होता है, ये पासा होता है। तो इसके ऊपर अंक कितने हैं, पासे पर अंक 1 2 3 4 5 6, कुल अंक पासे पर कुल अंक कौन कौन से होते हैं 6, तो टोटल कितने हो गए 6। पासे पर कुल अंक 6। 4 से छोटे अंक, 4 से छोटे अंक बराबर 1 2 3।
टोटल कितने हो गए 3, यानी कि कुल स्थिति कितनी हो गई, कुल स्थिति बराबर 6, अनुकूल स्थिति बराबर 3। 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बराबर है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति बटे प्रतिकूल, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे जितनी भी अनुकूल स्थितियां हैं वो बटे कुल स्थितियां। ये अपना 18 के प्रश्न है प्रायिकता का। उसके अंदर क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियां कितनी है 6, 3 और कुल स्थिति कितनी है 6, दोनों काटेंगे कितना 1/2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। यही क्या अपना आंसर है। उतारो इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास वाहनों के लिए आवश्यक है, प्रश्न संख्या 9 है। वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास पीयूसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोल्यूशन, क्या हो जाएगा पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, कंट्रोल सर्टिफिकेट, कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसी का मतलब क्या हो जाएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है अपने पास। प्रश्न संख्या 10, एक कार ये 9 नंबर और 10 नंबर दोनों प्रश्न कैसे है, सड़क सुरक्षा से है। 9 नंबर तो सीधा सड़क सुरक्षा से, 10 नंबर प्रश्न है वो सड़क सुरक्षा, और 5 की प्रश्नावली है अपने क्या समांतर श्रेणी, उन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। तो वो देख लो, एक कार 3 मिनट में पहला, 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, तथा 9 मिनट में तीसरा, तथा 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, यातायात सिग्नल पार करती है। तो वह सिग्नल तो वह 13वां सिग्नल, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो अपने को दिया है पहला सिग्नल, यानी कि A1 का मान दिया है कितना
3 मिनट। A2 का मान कितना दिया है, दूसरा सिग्नल तो कितना, A2 बराबर कितना दिया है 6 मिनट। ऐसे ही क्या है A3 कितना दिया है 9 मिनट। यानी कि अपनी समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी 3, 6, 9 ऐसे चलती जाएगी। इसमें अपने को पूछा क्या, 13वां पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा अपना, इसमें प्रथम पद यानी कि A का मान होगा अपने पास 3। सार्वंतर D का मान क्या आ जाएगा अपने पास, A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3 बराबर 3। और N का मान कितना दे दिया 13। तो A13 का मान पूछा है, तो AN बराबर क्या हो जाएगा, Nवां पद क्या हो जाएगा, Nवां पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A13 A का मान हमने पास 3 प्लस N का मान है 13 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 13। इसको आगे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A13 का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 गुणा 3, 12 3 36 प्लस 3 बराबर आ गया 39 मिनट। कितने मिनट में पार कर लेगी, तो 13वां सिग्नल कितने में, 39 मिनट में, 39 मिनट में। अतः 13वां सिग्नल 39 मिनट में पार करेगी। आंसर यही होगा। नोट कर लो इसको, और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे कल। धन्यवाद।